श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकम् श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। श्री तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आने की प्रारंभिक 85 कारिकाओं को देख चुके थे, जिसमें ग्राम धर्म वृत्ति के विषय में हमने चर्चा की थी। अब इसी प्रकरण को आगे चलाते हैं। भाष्यकार जी अभी 85वीं कारिका यानी जो 85.5 की थी, इसका अभी 86वीं कारिका का भी उत्तरार्ध रह रहा है। तो आगे कहते हैं इसी श्रृंखला में भाष्यकार जी कि प्राणापान गति त्रोटनेन मध्य धाम अनुप्रवेशातः प्राप्त परशक्ति सामरस्यस्य सर्वं बाह्यभ्यन्तरंश्च प्रकर्षेण शिवाभेदमयत्वेन सिद्ध्यति प्रथते इत्यर्थः। तदुक्तं शिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसृते काष्ठकुंड्यादिषु क्षिप्ते रसवत शिवहेमता इति। ये कह रहे हैं कि जो ग्राम धर्म वृत्ति धारण करने वाला साधक है, माने जिसमें आत्मवृत्ति का तांत्रिक मतानुसार जो आत्मवृत्ति है, ग्राम धर्म वृत्ति जिसको कहते हैं, जिस साधक में वह वृत्ति उदय हो जाती है, और वह वृत्ति उदय कैसे होती है उस विषय में कह रहे हैं। प्राणापान गति त्रोटनेन मध्य धाम अनुप्रवेशात प्राप्त परशक्ति सामरस्य, ऐसा बोल रहे हैं कि प्राण अपान की गति को ग्राम देने से जो मध्य धाम माने सुषुम्ना नाड़ी, तो सुषुम्ना नाड़ी में जो अनुप्रवेश होता है उसके कारण परशक्ति के साथ सामरस्य स्थापित हो जाता है। और इस सामरस्य स्थापित होने के साथ में, माने जब साधक का परशक्ति के साथ में सामरस्य स्थापित हो जाता है, तो वह अंदर बाहर सर्वत्र प्रकर्ष रूप से एकमात्र शिव अभेदता का दर्शन करने लगता है। उसको सब कुछ शिव ही सिद्ध हो जाता है, सर्वत्र शिव ही दिखाई देता है, सर्वत्र शिव ही प्रस्फुरित होने लगता है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ यह समझना चाहिए कि जो परशक्ति के साथ सामरस्य है साधक का, वही शिवता को देने वाला है। इसीलिए जो पहले का प्रकरण चला था वहां यह ख्यापित कर दिया था अभिनव गुप्त जी ने कि इस शिवता को प्राप्त करने का उपाय शक्ति ही है। और यहाँ पर भी भाष्यकार उसी बात को बोल रहे हैं कि परशक्ति के सामरस्य प्राप्त होने से इस शिवता की प्राप्ति होती है। अब आगे उन्होंने एक शास्त्र का प्रमाण भी दिया है। पारे और सोने की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि पारा क्या होता है, चंचल होता है। अगर उसको आप किसी सतह पर रख दें तो इधर उधर घूमता रहेगा, उसकी जो गोलियां सी हैं वो इधर उधर घूमती रहेंगी, वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। लेकिन जब वह सोने के संपर्क में आता है तो सोने के साथ में वो एकीभूत हो जाता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं मन तो चंचल है, जब ये शिवरूपी हेमता को प्राप्त कर लेता है तो स्थिर हो जाता है। उसका उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है इन्होंने। शिव भावनयोषधया बद्धे मनसी संसृते काष्ठकुंड्यादिषु क्षिप्ते रसवत शिव हेमता। कि काष्ठकुंड आदि में जो तत्त बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है, तत्त बुद्धि है ना, कि ये घोड़ा है, ये बिल्ली है, ये फलाना आकृति है, ये ढिमकाना आकृति है, बोले इस तरह की जो हमारी बुद्धि है वह विक्षिप्त संसरणशील चंचल मन के कारण है। और ये मन क्या है, पारद रूपी मन है।
जब इस मन को शिव भावना रूपी औषधि प्राप्त हो जाती है या इस शिव भावना रूपी औषधि द्वारा इसको बांध लिया जाता है, शिव भावनया औषध्या बद्धे मनसी, तो इस मन को शिव भावना रूपी औषधि द्वारा जब बांध लिया जाता है तब यह मन जगत को, माने जिसको हम भिन्न भिन्न समझ रहे हैं उस जगत को भी स्वर्ण रूप यानी शिव रूप समझने लगता है और स्वयं भी उस शिव के साथ में स्वर्णमय हो जाता है। ऐसा रसवत शिव हेमता, इतना सुंदर इन्होंने उदाहरण दिया है। अभी आगे कह रहे हैं कि ये जो परशक्ति के साथ में सामरस्य की स्थिति प्राप्त होने के विषय में प्राण अपान के मध्य की स्थिति में स्थापित होना बताया गया साधक का, उस विषय में अब ये 86वीं कारिका का उत्तरार्ध प्रस्तुत करते हैं। अभिनव गुप्त जी कह रहे हैं, ऊर्ध्वम त्यक्त्वा अधो विशेत्स रामस्थो मध्य देशगः। ये कह रहे हैं जो ऊर्ध्व और अध दोनों ही वायुओं को, ऊर्ध्व माने प्राणवायु, अध माने अपान वायु, इन ऊर्ध्व और अध प्राण और अपान वायुओं को छोड़कर मध्य धाम यानी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। अब ये भी आगे कहेंगे मध्य नाड़ी के मध्य में, ऐसे करके और सूक्ष्म उतर जाएंगे, उस मध्य नाड़ी के भी मध्य में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सुषुम्ना में प्रवेश करता है वह मध्य देश को प्राप्त होने वाला, यानी इस प्रकार जो वह मध्य में स्थित हो गया है, सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गया है, वह रामस्थ हो जाता है। रामस्थो मध्य देशगः, माने मध्य देश में स्थित रहने वाला साधक रामस्थ कहलाता है। तो रामस्थ का अर्थ है परमात्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त हो जाना। अभी आगे इस विषय में कहेंगे, विशेष जो है भाष्य में विशेष रूप से इस रामस्थ पद की ही व्याख्या होगी। अब यहां एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान भैरव में, जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसके प्रारंभ में ही इस प्राण अपान को लेकर के कई धारणाएं बताई गई हैं। तो विज्ञान भैरव सम्मत उन धारणाओं का यदि अनुष्ठान किया जाए तो मनुष्य कैसा भी हो, माने उसके कितने भी बड़े कल्मश क्यों ना हो, वह अगर पूरे समर्पण के साथ में उन धारणाओं को धारण करता है तो वह शीघ्रता पूर्वक शिवत्व का लाभ कर सकता है। तो और यहाँ पर भी ये जो तंत्रालोक का अवतरण है, माने ये जो चल रहा है, यद्यपि ये तो त्रिशिरो भैरव के आधार पर यहाँ पर अभिनव गुप्त जी ने अपना प्रकरण लिखा है, भाष्यकार जी ने भी त्रिशिरो भैरव के आधार पर इसको प्रशस्त किया है और यत्र तत्र उन्होंने विज्ञान भैरव की कारिकाओं को भी यहाँ उद्धृत कर दिया है। तो त्रिशिरो भैरव ग्रंथ जो है वह तो सरलता से उपलब्ध है नहीं, बल्कि ये कहिए कि अनुपलब्ध प्राय ग्रंथ है और खंडशः कहीं कहीं उसके कुछ खंड मिल जाते हैं, परंतु पूर्ण ग्रंथ तो त्रिशिरो भैरव नहीं मिलता है। तो इसलिए विज्ञान भैरव ग्रंथ जो है उस ग्रंथ का आलंबन लेकर के थोड़ा प्राण अपान पर कार्य कर लेना चाहिए। उसकी गति को किस तरह से चलाना है, उनकी गति को किस तरह से अवरुद्ध करना है, कैसे प्राण अपान के भाव से उत्तीर्ण होना है, उन सब चीज़ों का एक सक्षम गुरु के सानिध्य में रह करके अनुष्ठान कर लेना चाहिए। तो प्रयोग अच्छा सध जाएगा, माने सिद्धांत तो पुस्तक से सध जाएगा। जो विवेकशील लोग हैं, थोड़े बुद्धिमान लोग हैं, वह स्वयं भी पढ़ लेंगे, परंतु प्रयोग सधने में प्राय कठिनता होती है, वह परंपरा से ही सधते हैं। तो अभी आगे कह रहे हैं कि प्राण अपान को छोड़कर सुषुम्ना मार्ग में जब प्रवेश होता है तो उस स्थिति को प्राप्त जो साधक है वह रामस्थ कहलाता है या रामस्थ हो जाता है और उसका परमात्मा के साथ ऐक्य होता है। अब ये कह रहे हैं भाष्यकार जी, इसमें हम मुख्य मुख्य पंक्तियों का ही यहाँ पर चयन करके बोलते हैं
तो कह रहे हैं स च कीदृशः मध्य देशकः मध्य नाड़िकाया अपि यत् मध्यम तत्र स्था या विश्वसूत्राकारा शक्ति तस्यादेशः अंतर्व्योम रूप एक देशस्तम गच्छति जानाति यः सः तद एक तानतया तन्निष्ठः इति यावत् तदुक्तं मध्यनाड़ी मध्यसंस्थ विश्वसूत्राभरूपया ध्यातांत व्योरमया देव्या तया देवः प्रकाशते। ये कह रहे हैं कि जो ग्राम धर्म वृत्ति जब उदय हो जाए, जब ग्राम धर्म वृत्ति प्राप्त हो जाए, अर्थात सुषुम्ना मार्ग में जब प्रवेश हो जाए, तो उस संदर्भ में ये कह रहे हैं कि जो मध्य देश है, मध्य देश माने मध्य नाड़ी का भी जो मध्य है उसको मध्य देश कहा है। एक तो है मध्य नाड़ी शब्द और दूसरा शब्द है मध्य देश। जब मध्य नाड़ी पद की बात कहें तो सुषुम्ना नाड़ी, और जब मध्य देश की बात कहें तो सुषुम्ना नाड़ी का भी मध्य स्थान। अब उस मध्य स्थान में क्या है, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में एक विष तंतु के समान जो है शक्ति निवास करती है। भगवती ललिता के सहस्रनाम में भी विष तंतु तनीयसी शक्ति के लिए इस नाम का प्रयोग हुआ है। तो वहीं ये कह रहे हैं कि विष सूत्राभ रूपया, तो जो विष तंतु के रूप में या विष तंतु सदृश आकार वाली जो शक्ति है, उसके अंदर माने उसके अंदर भी व्योम है, वह व्योम व्यापक है। और जो व्यक्ति उसके साथ में एक निष्ठ होकर के बैठ जाता है, माने विष तंतु तनीयुषी शक्ति से संबंधित जो अंतर्व्योम है, उस अंतर्व्योम के साथ में जिसकी एक निष्ठता हो जाती है, वह व्यक्ति रामस्थ कहलाता है, आत्मा राम कहलाता है, आत्मा में रमण करने वाला कहलाता है। इस दृष्टि से समझना चाहिए। अब ये जो शक्ति है अंतर्व्योम रूपा, यही शक्ति भगवान शिव को प्रकट करती है, देव को प्रकट करती है, ऐसा इन्होंने कह दिया। देव्या तया देवः प्रकाशते, इस दृष्टि से इन्होंने कहा। अब आगे कहते हैं एकाकीन रमाम्यहम इति रामस्तः, कि रामस्थ के विषय में कह रहे हैं कि मैं अकेला ही रमण करता हूं, मैं एकमात्र ही रमण करता हूं, सबको अपने अंदर समाहित करके एकमात्र अवशिष्ट रहता हुआ मैं रमण करता हूं। इस दृष्टि से रामस्थ पद के विषय में कहा गया है। अब कहते हैं इति युक्त्या रमते तज्जड़ात्मकं विश्व वैचित्र्यात्मना क्रीडति इति रामः परमात्मा तत्र तिष्ठति तद्रूपतया परिस्फुरति इत्यर्थः। तदुक्तं त्रिशिरो भैरवे सेव्यमानम अधोर्ध्वं तु प्राणापानोत्थरूढधीः ऊर्ध्वं त्यक्त्वा तु प्रविशेदः रामस्थोत्रात् एव च। तो ये कह रहे हैं जो रमण करता है, जड़ चेतन वाले विश्व वैचित्र में जो क्रीड़ा करता है, ये जो विश्व वैचित्र है इसमें जो क्रीड़ा कर रहा है वह राम है, अर्थात परमात्मा है। वही अपनी स्वातंत्र शक्ति से सम्मुल्लासित हो रहे हैं, उन्हीं का समुल्लास हो रहा है सर्वत्र, और यह समुल्लास ही उनकी क्रीड़ा है। और इसमें रहता हुआ अर्थात उस रूप में जो परिस्फुरण कर रहा है परमात्मा, इस विश्व के साथ में जो परिस्फुरण कर रहा है वही उसकी आत्मा रामता है। माने परमात्मा विश्व के साथ आत्मा राम हुआ होकर के स्फुट जो है परिलक्षित होता है। और साधक को मध्य नाड़ी में जो विष तंतु है, उस विष तंतु में यानी जो अंतर्व्योम रूपी व्यापकता है, उस व्यापक के साथ में एक रूपता होने से इस आत्मा राम का लाभ होता है, इस आत्मा रामता का लाभ होता है और साधक रामस्थ कहलाता है। इस दृष्टि से कह रहे हैं माने शिव और शक्ति की के अभेद को बताते हुए, शिव और जगत के अभेद को बताते हुए, विश्व वैचित्र में शिव रूपता को बताते हुए कह रहे हैं कि इसको पाने का उपाय सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में जो मध्य देश है, जो विष तंतु है, उसके अंदर जो व्याप्त व्योम है उसके साथ एकतानता है, ऐसा कह रहे हैं।
अब आगे कह रहे हैं ये इस शिरो भैरव में कहा गया है, क्या कहा गया है? शिरो भैरव में सेव्यमान मानम अधः ऊर्ध्वम तू प्राणपानोत्थरूढ़धि, प्राण और अपान की गतियों से ऊपर उठा हुआ, माने प्राण और अपान की गतियों को छोड़ करके जो मध्य धाम में स्थित हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा दृढ़ बुद्धि वाला साधक प्राण को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, इसलिए रामस्थ कहलाता है, ऐसा इनका कहने का भाव है। अब इस विषय में कह रहे हैं कि आगम शास्त्रों में भैरवी और भैरव के जो संवाद हैं उनमें भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है, अनेक अनेक शास्त्र इसके प्रमाण हैं। तो तत्समाधानम बहुना ग्रंथेन कृतम, तो इसका समाधान भैरवी भैरव संवाद रूप आगम शास्त्रों में अनेक स्थलों पर किया गया है। यहाँ हमने सारभूत बात को कह दिया। तो अब यहाँ इन्होंने ग्राम धर्म वृत्ति समापन्न साधक रामस्थ कहलाता है, यह यहाँ पर इन्होंने घोषित किया। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार से यह विश्व कहा गया है, 14 प्रकार से कहा गया है, 14 प्रकार का विश्व है, उसके विषय में कह रहे हैं वह सब शिव ही है। और रामस्थ व्यक्ति जो है, आत्माराम व्यक्ति जो है, और जो हमारा ग्राम धर्म वृत्ति समापन्न जो साधक है, वो इस 14 प्रकार के विश्व को जो है चतुर्दश विध जो अब भाषित हो रहा है, उसको शिव स्वरूप ही देखता है। अब इस विषय में वो 87 और 88वीं कारिका अवतरित कर रहे हैं। कहते हैं गतिम स्थानम स्वप्न जागृत उन्मेषेण निमेषेण धावनम प्लवनम चैव आयासः शक्तिवेदनम बुद्धि भेदस्तथा भावः संज्ञा कर्माणि अनेकशः एष रामो व्यापको अत्र शिव परम कारणम। सीधा सीधा इसका अर्थ है कि भाई गति, स्थान, स्वप्न, जागृत, उन्मेष, निवेश, धावन, प्लवन, आयास, शक्तिवेदन, बुद्धि भेद, भाव, समस्त प्रकार के जो भी भाव है, रूप भाव आदि, संज्ञा में यहाँ पे यादृच्छिक शब्द डित डवित आदि का भी ग्रहण कर लिया है, और अनेक प्रकार के कर्म, ये जो कुछ हैं ये सब राम अर्थात परमेश्वर ही हैं। ऐसा वह जो है ग्राम धर्म वृत्ति समापन्न साधक जो रामस्थ है, वह ऐसा देखता है, उसे सब कुछ शिव ही दिखाई देते हैं। इस सब के माने समस्त प्रकार का ये जो चतुर्दश प्रकार का जो ये सकल विश्व है, वह क्या है? शिव स्वरूप है, उसको ऐसा दिखाई देने लगता है। एष रामो व्यापको अत्र शिव परम कारणम, इसलिए व्यापक शिव ही इस विषय में परम कारण है। ये सीधा सीधा इसका अर्थ है। अब इस विषय में आगम प्रमाण भी प्रस्तुत कर देते हैं। भाष्यकार जी इन 2 कारिकाओं को प्रमाणित कर रहे हैं कि विषयेषु च सर्वेषु इंद्रियार्थेषु च स्थितः यत्र यत्र निरूप्येतः ना शिवम विद्यते क्वचित। बड़ी सुंदर बात इन्होंने कह दिया कि समस्त विषयों में और समस्त इंद्रियों में वह शिव ही स्थित है। जहां जहां देखा जाए कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो शिव से रहित हो, माने सर्वत्र शिव ही भासित हो रहे हैं, ऐसा आगम शास्त्रों का उद्घोष है, यह समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि भाई वह जो शिव है जिसके साथ में तादात्म्य करना है, और ये बताया कि उसके साथ में तादात्म्य करने का जो एक उपाय है वो शक्ति है, ऐसा आपने बताया, ठीक है। और अब हम पूछ रहे हैं कि उसमें जो तादात्म्य रूपा है उसको करने का प्रायोगिक पक्ष क्या है, उस पर आप प्रकाश डालिए। तो यहाँ अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कथम चात्र तद एकात्मयापत्ति लक्षणा स्थितिर भवति,
कि उस शिव के साथ में तादात्म्य रूपा स्थिति कैसे प्राप्त होती है, इसके प्रायोगिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए अब अभिनव गुप्त जी 89वीं कारिका का अवतरण कर रहे हैं। कलमश क्षीण मनसा स्मृति मात्र निरोधनात् ध्यायते परमं ध्येयं गमनागम पदे स्थितम परम शिवम तु ब्रजति भैरवाख्यम जपादपि। तो ये कह रहे हैं कि कलमश क्षीण मनसा, माने जिस मन से कलमश, कलमश का अर्थ है भेद, भेद अवभास आदि ये सब हट गए हैं, ऐसे मन के द्वारा स्मृति मात्र निरोधनात्, स्मृतियों का निरोध करने से, यानी विकल्प रूपी जो स्मृति हैं उनका निरोध करने से, ध्यायेत परमं ध्येयम, परम ध्येय का ध्यान किया जाता है। माने सब दो कंडीशन इसमें बता दी। सबसे पहली तो ये बता दी कि मन निर्मल हो, दूसरी ये कंडीशन ये बोल रहे हैं कि विकल्प रूप स्मृतियों का निरोध हो जाए। ऐसे परम ध्येय का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार परम ध्येय का ध्यान जब किया जाता है, ये कह रहे हैं ध्यायते परमं ध्येयम, जब किया जाता है तब क्या होता है, परम शिवम तु ब्रजति, इसके परिणाम स्वरूप ध्याता गमनागम पदे स्थितम, ये जो अभी हमने 14 प्रकार के विश्व बताए, गति स्थानम स्वप्न जागृत उन्मेषण निमेषण आदि, ये जो सब 14 चीजें बताई, इन सब में क्या प्राप्त करता है, शिवता को देखने लगता है और भैरव नामक परम शिव को प्राप्त कर लेता है। परम शिवम तु ब्रजति भैरवाख्यम। तो इस प्रकार इन्होंने ध्यान की महिमा यहां बताई और अंत में एक वाक्य, इस एक पद बोल दिया जपादपि, माने ध्यान के अतिरिक्त जप से भी ऐसा जो है फल प्राप्त होता है। तो अब ये कह रहे हैं, संक्षेप में हम इसको दोबारा बोल देते हैं कि भेदावभास रूप कलमश से रहित मन के द्वारा विकल्प रूप स्मृति का निरोध करने से परम ध्येय का ध्यान करने के फल स्वरूप ध्याता को गति और स्थिरता के पद में स्थित भैरव नामक परम शिव की प्राप्ति होती है। तो यह तो ध्यान से होती है, इसके अतिरिक्त जप से भी उक्त प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो गति और स्थिरता के पद की प्राप्ति कही गई है, यहाँ पर गति आदि जो 14 प्रकार का विश्व बताया गया है, यानी गति स्थानम स्वप्न जागृत उन्मेषण निमेषणे धावनम प्लवनम चैव आयासम शक्ति वेदनम बुद्धि वेद तथा भावा संज्ञा कर्मणि अनेकशः, ये जो 14 प्रकार का विश्व है, यह सब भैरव रूप दिखाई देने लगता है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ आपने जिस ध्यान की बात की है, जरा उस ध्यान का भी वर्णन कर दीजिए। तो अब वो भाष्यकार जी उसका वर्णन करेंगे, माने भाष्यकार जी पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहेंगे कि उस ध्यान का स्वरूप क्या है। तो भाष्यकार जी यहाँ विज्ञान भैरव की उक्ति दे रहे हैं, ध्यानम या निश्चला बुद्धि निराकारा निराश्रया न तो ध्यानम शरीरस्य मुख हस्तादि कल्पना, कि विज्ञान भैरव नामक आगम में या तंत्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ध्यान का अर्थ है निश्चल निराकार निराश्रया बुद्धि, यानी बुद्धि का निश्चल हो जाना, निराकार पद पर आरूढ़ हो जाना। इस दृष्टि से हम तो ध्यान की बात करते हैं। और निराश्रया माने, निराश्रया का अर्थ क्या है कि किसी के आश्रित होकर के ना रहना, किसी सगुण रूप के आश्रित होकर बुद्धि ना रहे, निर्गुण रूप को ही लक्ष्य करे। इस दृष्टि से उसको निराश्रया कहा गया है। निश्चल माने स्थिर हो, और निराकारा किसी साकार स्वरूप का भी आलंबन ना ले। तो सगुण साकार इससे अतीत जो तत्व है, उसको जब बुद्धि लक्ष्य करती है और स्थिर हो जाती है, निश्चल हो जाती है,
तब ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। ना तो ध्यानम शरीरस्य मुख हस्तादि कल्पना, ये जो मुख हाथ पैर आदि का ध्यान करते हैं, भिन्न भिन्न देवों के स्वरूप का ध्यान करते हैं, बिंदु आदि बिंदु की आकृति आदि का विशेष प्रकार की कुछ कुछ आकृतियों का ध्यान करते हैं, यूं यूं गोल 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 घूमते हुए किसी चक्र का ध्यान करते हैं, बोले ये ध्यान नहीं है, ये तो सब साधिष्ठान है, ये तो सब आश्रय युक्त है, ये तो सब सगुण है, ये तो सब साकार है, और इसमें तो गति है। गति है माने जो मन है वो कभी मुकुट को देखता है, तो कभी बांसुरी को देखता है, तो कभी पायल को देखता है, तो कभी तगड़ी को देखता है, बोले इसमें तो गति हो रही है, इसमें स्थिरता है ही नहीं। बोले इस तरह का ध्यान ध्यान नहीं है। तो ध्यान का इन्होंने लक्षण दे दिया, ध्यानम या निश्चला बुद्धिर निराकारा निराश्रया। तो इस दृष्टि से जो ध्यान है वही ध्यान है। हम तांत्रिक लोग तो इसी ध्यान को मान्यता देते हैं। यद्यपि आगे कह देंगे कि साधकों की योग्यता के अनुसार सगुण साकार ध्यान भी मान्य है हमारे यहाँ, परंतु हम इस पक्ष को ज्यादा पानी देते हैं कि उस सगुण साकारता से निर्गुण निराकारता की ओर साधक अपनी उन्नति करे, और उस सविशेषता से निर्विशेषता की ओर साधक को अग्रसर होना चाहिए। तो इस बात को अभी वो आगे कहेंगे। तो यहाँ इन्होंने ध्यान का लक्षण दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपने इस 90वीं कारिका के पूर्वार्ध में जो परम शिवम तु ब्रजति भैरवाख्यम जपादपि, यहाँ पर जो जपादपि पद का प्रयोग किया है, इसमें जप का स्वरूप क्या है जरा वह भी बता दीजिए। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं को सौ जपो नाम, ये जप कैसा है, अब इस विषय में अब अभिनव गुप्त जी की जो कारिका है, माने जो 90वीं कारिका है, उसके उत्तरार्ध को प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्स्वरूपम जपः प्रोक्तम भाव अभाव पदश्च्युतः। ये कह रहे हैं भाव और अभाव, भाव को यहाँ प्राण और अभाव को यहाँ अपान समझना चाहिए। भाव और अभाव दोनों पदों से रहित होकर तद्रूप माने शिव रूप का जो परामर्श होता है उसे ही जप कहा जाता है। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि यहाँ पर ये परावाक को लक्ष्य कर रहे हैं। प्राण अपान, प्राण अपान, बाहर जाने की गति प्राण, अंदर लेने की अपान, इनके मध्य की जो स्थिति है वह परावाक की स्थिति है। उसको लक्ष्य करते हुए ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं, तस्य शिवस्य स्वरूपम परावाक स्वभावम आत्मरूपम अर्थात भूयो भूयः परामृश्यमानम जपः अतएव भाव पदश्च्युत पूर्वोक्त नित्यः तन्मध्य स्फुरत संवित परामर्श मात्र सारः इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं शिव का परावाक स्वभाव वाला आत्मरूप परावाक वाले आत्म स्वरूप का बार बार परामर्श होते रहना ही जप है। इसलिए भाव और अभाव के पद से रहित उस माने भाव अभाव के बीच स्फुरित होने वाली संवित का परामर्श मात्र ही जप कहा जाता है। तांत्रिक दृष्टि में उसको ही जप कहते हैं। माने जप का अर्थ ये नहीं है कि किसी मंत्र को देवता से भिन्न करके जपना, अपने से भिन्न करके जपना, माने स्वयं में, देवता में और मंत्र में एकत्व हो। और दूसरा प्राय जो लोग जप करते हैं वह एक प्रक्रिया का आलंबन लेते हैं कि जप को अपनी श्वास के साथ में, प्राण के साथ में संबद्ध करके वह जपते हैं। तो उसका उद्देश्य यही होता है, प्राण बाहर निकला, अपान भीतर आया। तो यहाँ यही आलंबन लिया गया है कि जप को वर्ण के आश्रित करके प्राण का आलंबन लेकर के किया जाए। और प्राण बाहर जब निःसृत होने के बाद जो एक निमेषांश में जो स्थिरता होती है उसमें स्थित होने की भावना भी की जाए। मात्र यही नहीं है कि जप के जो मंत्र हैं उनको हम श्वास की माला पर जपते रहें, नहीं,
परंतु दो जपों के बीच में, प्राण और अपान के मध्य में, इस माला के मध्य में जो बीच में अंतराल है, वहां पर अपनी स्थिति को स्थिर करने का भी अभ्यास करना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो ये लक्ष्य कर रहे हैं जप को, यहाँ पर जो इनका लक्ष्य है वो यह है, यहाँ पर ये अभी किसी मंत्र आदि को जो है प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। यह मात्र श्वास में जो प्राण अपान है उसकी गति के मध्य में, माने प्राण और अपान के मध्य में जो अंतराल है उसी में स्थित होने को यह जप कह रहे हैं। बोले उसमें स्थित रहना, उसकी बार बार क्या करना, विभावना करना उस स्थिति की, यही जप है। और उसका परामर्श करते रहना उस स्थिति का, उस प्राण अपान के अंतराल की स्थिति का, मध्य धाम का, वही जप है। तो इस दृष्टि से इन्होंने ध्यान और जप के विषय में बताया, और इस ध्यान और जप से उस शिव के साथ तादात्म्य होता है, ये इन्होंने स्पष्ट किया। अब आगे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने पूरा का पूरा प्रकरण किया है, इसमें जिस जप की बात चल रही थी उस जप के विषय में शास्त्रों में एक बात और कही गई है, उसको भी हम कह देते हैं। तो भाष्यकार जी अपने भाष्य में कह रहे हैं, भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते ही सा, जपः सोत्र स्वयं नादो मंत्रात्मा जप्य ईदृशः। कि पर भाव में जो बार बार भावना की जाती है, ये जो हम कह रहे हैं कि आप प्राण अपान के मध्य में अपनी भावना रखिए, बार बार इस भावना को करते रहिए, वही जप है। और यही स्वयं नाद है, माने प्राण और अपान का जो मध्य है, मध्य अंतराल है, वही वास्तविक नाद है, वही परावाक है। ऐसा मंत्र स्वरूप ही जाप्य होता है, माने ऐसे का ही विभावना करनी चाहिए, ऐसे जप के स्वरूप की ही विभावना करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो पूरा प्रकरण हमने ग्राम वृत्ति धर्म से लेकर के और जब तक चलाया, कि माने समस्त सभी प्रकार के भाव अभाव पदार्थों में गति आदि 14 प्रकार से जो विश्व ये समुल्लसित हो रहा है, इसमें शिव रूप की जो भावना की जाती है, वह उसका जब आत्मवृत्ति का उदय होता है तो ग्राम धर्म वृत्ति का उदय होता है। तो उस ग्राम धर्म वृत्ति वाले साधक को सब कुछ शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है। शिव स्वरूपता को प्राप्त करने के ध्यान और जप उपाय हैं। इस विषय में त्रिशिरो भैरव में जो कहा गया है उसको यहाँ पर अभी उद्धृत कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्रकरण को। अब भाष्यकार जी उद्धृत कर रहे हैं कि अभिनव गुप्त जी ने अब तक का जो प्रकरण कहा है, ये जिसका पाठ हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, अब उसको यहाँ पर ये उपसंहरित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभिनव गुप्त जी ने जो कहा है वह त्रिशिरो भैरव तंत्र के या आगम के अनुरूप ही कहा है। तो ये कह रहे हैं, सिर्फ इसका पाठ कर देते हैं, अर्थ तो सीधा सीधा है। गच्छन् तिष्ठन् स्वप्न जाग्रत उन्मिष निमिषस्तथा धावनं प्लवनं चैव आयासः शक्ति वेदनम बुद्धि भेदास्तथा भावः संज्ञा कर्माणि नेकशः एतच्चतुर्दशः विधं रामं तु परिकीर्तितं व्यापितं देवदेवेन शिवेन परमात्मना सर्वभावान्तरिस्थेन अनेकाकार लक्ष्मणा कलमशीक्षण मनसः स्मृति मात्र निरोधनात् ध्यायते परमं ध्येयं गमागम पदे स्थितं परम शिवम तु व्रजति भैरवाख्यम जपादपि तत्स्वरूपम जपः प्रोक्तम भावा भाव पदच्युतः। तो ये कह रहे हैं कि ये जितना भी हमने भी भाष्य किया है वह भी त्रिशिरो भैरव के आधार पर कर दिया, और अभिनव गुप्त जी ने तो त्रिशिरो भैरव को ही तंत्रालोक में आधार मान करके समझिए अपने इस कथन को कहा है। अब ये कहेंगे आगे, बोले भाई ये जो आपने ध्यान की बात कही और जो जप की बात कही, ये तो आपने बिल्कुल निर्विकल्पक सी स्थिति कह दी। ध्यान या निश्चला बुद्धि निराकारा निराश्रया। परंतु वास्तव में जो ध्यान होता है, उस ध्यान की प्रक्रिया में एक ध्येय तो होता ही है, उस ध्येय की तो स्थिति बनी ही रहती है। ऐसे ही जप की स्थिति है, जप में जो है एक मंत्र होता ही है, एक जाप्य है, एक जप है, जापक है। ऐसे ही ध्यान में ध्याता है, ध्यान है, ध्येय है। बोले ये तो बना हुआ है, भेद बना हुआ है, इसका अभिन्न रूप से परामर्श कैसे हो है।
और कैसे हो, चलो वो तो बात की बात है। आपने बता दिया कि मध्य धाम में स्थिति होगा तो अभिन्न रूप से परामर्श हो जाएगा, हम इस चीज को मानते हैं। परंतु ये जो भिन्नता है, इस भिन्नता को आधार बना करके यदि कोई जप आदि करता है तो उसमें क्या कोई दोष है? तो उस विषय में अब ये अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। ननु प्राय सर्वत्रैव ध्यानस्य व्यतिरिक्त साकाराध्येय विषयत्वं जपस्य विकल्पनात्मक वाचक वाच्य जप्य निष्ठत्वं चोक्तम् इह पुनः स्वात्म भेदेन परामर्श मात्रम एव उभयोः रूपम इति किमेतत्। कहने प्रश्न ये है कि प्राय सर्वत्र ध्यान का विषय ध्यान से भिन्न माने साकार वस्तु ही होती है। जब विकल्पात्मक वाचक वाच्य रूप जप्य तक सीमित ही रहता है। सही बात है, विकल्प है वहां। वाच्य वाचक रूप का तो विकल्प है ही मंत्र में, मंत्र की दृष्टि से। और यहाँ अपने से अभिन्न रूप परामर्श मात्र ही ध्यान और जप का रूप है, ये कैसे कहा आपने? जबकि वास्तव में तो ध्यान में भी अपने से भिन्न एक देव दिखाई देता है या कोई वस्तु दिखाई देती है, और जप में भी वाच्य वाचक का भेद है। और आप यहाँ कह रहे हैं कि अभिन्न रूप से परामर्श मात्र करना ध्यान भी है, अभिन्न रूप से परामर्श मात्र करना जप भी है। आप बात तो एक ही कह रहे हैं और परिभाषा दोनों की अलग अलग दे रहे हैं। तो इस विषय में आप कैसे हमें संतुष्ट करेंगे? पूर्व पक्ष ये कह रहा है। तो इसके निराकरण के लिए अगली कारिका अवतरित होती है, 91वीं कारिका है। तद्रापि तदीयेन स्वातंत्रेणोपकल्पितः दूरासन्नादिको भेद चित् स्वातंत्रव्यपेक्षया एवं स्वातंत्र पूर्णत्वात् दुर्घट कार्यकम केन नाम न रूपेण भासते परमेश्वर। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस विषय में उस चित्त के स्वातंत्र की अपेक्षा उसी परम तत्व के स्वातंत्र के द्वारा कल्पित दूर और आसन्न आदि उपायों के अनेक भेद हो जाते हैं। माने आप अगर योग्यता रखते हैं कि सगुण साकार की ही आराधना कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, वाच्य वाचक का ही जप कर पाएंगे तो वो कर लीजिए, हम उसमें मना थोड़ी कर रहे हैं। परंतु हम तो श्रेष्ठ उसे मान रहे हैं जहां पर निराकार की निश्चला बुद्धि के साथ में विभावना हो। हालांकि इस बात को कहने में भी व्यर्थ व्याघात दोष हो जाता है कि निराकार की निश्चला बुद्धि के साथ में विभावना हो, तो जब आप विभावना करेंगे तो निराकार की विभावना हो ही कैसे सकती है? परंतु व्यवहार साधने के लिए हम ऐसी बात कहते हैं। और जहां तक रही बात योग्य साधकों की, तो वह हमारी बात को समझ ही जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। परंतु अगर आप हम तांत्रिकों की बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि अभी आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी स्थिति उतनी विकसित नहीं है कि आप उस निराकार साधना को कर पाएं। तो आप साकार साधना को भी कर लें, क्योंकि उस परमात्मा के स्वातंत्र से अभिन्न ही है वह साधना भी। परंतु हमारा आपको सुझाव इतना ही है कि आप उस सविशेषता को त्यागते हुए निर्विशेषता की ओर आना, साकार से उत्तीर्ण होकर निराकार की साधना के पद पर स्थित होना। और आगे अभी बात कहेंगे कि दूर और आसन्न, इस भेद से दो प्रकार के भेद इन्होंने बताए, उपाय दो प्रकार के बताए, दूर और आसन्न। तो कहेंगे कि जो उपाय चित्त के स्वातंत्र को प्रधानता देता है, तेन चित्त स्वातंत्र्य प्रधानतया उल्लसित उपाय आसन्न इत्युच्यते, अन्यथा तो इतर इत्याह दूर इति। ये कह रहे हैं कि जो उपाय चित्त के स्वातंत्र को प्रधानता देता है वह उपाय तो आसन्न उपाय है, और जो इसका विपरीत है, माने चित्त के स्वातंत्र को प्रधानता नहीं देता, वह उपाय दूर उपाय है। माने कहने का ये अर्थ है कि यदि आप उस निराकार निर्गुण तत्व में विभावना करने के योग्य अपने आप को पाते हैं, तो आपको अनुपाय आदि की जो है आवश्यकता है। और
यदि आप अपने आप को इतना योग्य नहीं पाते तो क्रमशः फिर जो डाउनवर्ड उपाय हैं, जो और इनके निम्न स्तर के उपाय बताए गए हैं, जैसे अनुपाय तो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद में शांभव उपाय है, उसके बाद में शाक्त उपाय है, उसके बाद में आणव उपाय है। तो और फिर आणव उपाय में भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। स्थान कल्पना आदि उपाय है, जिसमें हम ये करते ही हैं, क्या कहते हैं, ध्यान आदि, मूर्ति आदि का ये सब साकार ध्यान ही होता है। वहाँ षडद्व अवधारण है, षडद्व अवधारण में भी ये सारा का सारा टाम टमीला किया जाता है। इसमें भी एक तरह से यही विभावना की जाती है, बोले आप उनको देख लो, हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति के लिए हर चीज उपलब्ध है और ये परमात्मा के स्वातंत्र से अभिन्न है, परंतु आसन उपाय वही है जहां पर चित्त के स्वातंत्र को प्रधानता दी जाती है और उस स्वातंत्र शक्ति के साथ में एकात्म भाव रखा जाता है, शिव के साथ में एकात्म भाव रखा जाता है, आसन उपाय है। और जहां भिन्न भिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न मानते हुए उनमें परमात्मा की विभावना करने का प्रयास किया जाता है, माने बुद्धि इतनी विकसित हुई नहीं है, तब वो दूर उपाय कहलाता है। माने उससे परमात्मा की प्राप्ति तो हो जाएगी परंतु समय लगेगा। और फिर इन उपायों में भी परस्पर द्वार द्वारी भाव है। आप यदि आणव उपाय से साधना प्रारंभ करते हैं तो उसका पर्यवसान शाक्त उपाय में होगा। शाक्त उपाय की योग्यता पूर्ण होने के बाद में, उसके फल की प्राप्ति होने के बाद में उसका पर्यवसान सांभव उपाय में होएगा। सांभव उपाय के फल का पर्यवसान अनुपाय में होएगा और अनुपाय का जो पर्यवसान है वह वस्तुतः जो अनुपाय है वह शांभव उपाय की पार्यांतिक स्थिति ही है। ये भी हम आपको बताएं। इस विषय में आगे चर्चा होगी दूसरे आहनिक में, तो उसकी पार्यांतिक स्थिति है। और जो अनुपाय है अंततो गत्वा वह तो शिव के साथ में एकत्व देता ही है, उसका पर्यवसान तो साक्षात शिव में है ही है। तो बोले कि हमारे यहाँ तो उत्तरोत्तर इनमें द्वार द्वारी भाव माना ही गया है, तो आप कहीं से भी प्रारंभ कर लो, गति तो शिव में ही होनी है। तो इस दृष्टि से ये कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं 93वीं कारिका में, निरावरणम आभाति भात्यावृत्त निजात्मकः आवृतानावृतो भाति बहुधा भेद संगमात् इति शक्ति त्रयम नाथे स्वातंत्र परनामकम इच्छादिभिः अभिख्याभिः गुरुभिः प्रकटीकृतम्। ये कह रहे हैं कि जो प्रकाश तत्व है, जो परम शिव हैं, वो आवरण रहित होकर के भी भाषित होते हैं, वो अपने आप को आवृत करके भी भाषित होते हैं और वह आवृत और अनावृत होकर के भी भाषित होते हैं। इस प्रकार अनेक रूप से जो अवभाषित होते हैं वह अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों के बल पर अवभाषित होते हैं और उनकी जो स्वतंत्र शक्ति है वही 3 रूप वाली हो जाती है, पर, परापर और अपर के भेद से। तंत्रालोक के प्रारंभ में इस पर, परापर, अपर त्रिक को प्रणाम करके आए थे वो, ठीक है। और उन्हीं शक्तियों को हमारे गुरुओं के द्वारा इच्छा ज्ञान क्रिया नाम से प्रकट किया गया है, बताया गया है। तो परमात्मा तो इन्हीं के बल पर भिन्न भिन्न रूपों में अवभाषित हैं। अब आपकी अपनी योग्यता है, आप दूर उपाय का आलंबन लेंगे या आसन्न उपाय का आलंबन लेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। और यहाँ तक कि आगे बोल देंगे कि विषय के रूप में जो उन्मूलित हैं वह परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति ही है। तो हर प्रकार के विषय उस परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति से ही समुल्लसित हैं। तो इस दृष्टि से इन्होंने इस प्रश्न का भी निराकरण कर दिया कि ध्यान और जप में जो आप कह रहे हैं, एक तो उच्च कोटि का ध्यान है जहां निराकार की भावना करनी है, और साकार की भावना के पक्ष में जो प्रश्न किया गया उसका भी निराकरण कर दिया कि हम उसको भी मान्यता देते हैं अपने तंत्र में, परंतु हमारा सुझाव यही रहता है कि आप साकार सगुण का ध्यान प्रारंभ तो करें, परंतु अंततो गत्वा निराकार और निर्गुण पर सविशेष से निर्विशेषता की भावना को दृढ़ करते हुए उस निर्विशेष तत्व में अपनी अवस्थिति को करें, तो वही श्रेष्ठ है। तो और जो भिन्न भिन्न उपाय हमारे यहाँ बताए गए हैं, जो आसन और दूर उपाय हैं, और इन उपायों का क्रम मुख्य तो वही अनुपाय, शांभव, शाक्त और आणव उपाय है। इनमें क्रमशः द्वार द्वारी भाव है, माने जो शाक्त उपाय है वह शांभव उपाय का द्वार है, जो शांभव उपाय है वह अनुपाय का द्वार है,
तो इस दृष्टि से समझना चाहिए। आणवोपाय का पर्यवसान शाक्तोपाय में, शाक्तोपाय का शांभवोपाय में, शांभवोपाय का अनुपाय में, और अनुपाय साक्षात शिव के साथ में योजना करता है, उस शिव के साथ में जो है एकत्व या तादात्म्य स्थापित करता है, उस पराशक्ति के साथ में, परावाक के साथ में तादात्म्य स्थापित करता है, ऐसा तांत्रिकों का मत है। तो ये हमने आज प्रथम आहनिक की 94वीं कारिकाओं तक विवेचन किया। नारायण।